लोग कहते हैं कि इतना हम लोग कथा श्रवण करते हैं, इतना व्रत भी करते हैं, इतना सारा पूजन पाठ भी करते हैं, लेकिन फिर भी प्रभाव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? सो मैं कहूं कि ना ही कथा में दोष है, ना ही पूजा में दोष है, और ना ही व्रत में दोष है। दोष है तो करने वाले में। कैसे? कथा तो सुन लेते हैं, लेकिन कथा सुनने के बाद महाराज चिंतन मनन नहीं करते। कथा सुनने के बाद जैसे कथा पंडाल से घर जाए ना, तो घर जा करके इस पे चिंतन और मनन करना चाहिए कि आज हमने ये कथा सुना है, आखिर ये कथा करती क्या है, इस कथा के बारे में होता क्या है। मैं आपको बताऊं कि सुखदेव जी एक ही बार कथा कही और राजा परीक्षित एक ही बार कथा को भी सुनी। एक ही बार में राजा परीक्षित का कल्याण हो गया। इतना ही नहीं, गौगढ़ में एक ही बार कथा कही और धुंधकारी जैसे महाप्रेत एक ही बार कथा सुनी, उनका भी उद्धार हो गया। क्यों? क्योंकि धुंधकारी जैसे कथा का पान करता था तो महाराज उस कथा पे चिंतन मनन करता था कि मैं क्या करने के लिए संसार में आया था और कहां फंस गया। अब महाराज सूत जी भी एक ही बार कथा कहे और शौनक आदि ऋषि एक ही बार इस कथा को सुने भी, उनका भी कल्याण हो गया। इतना ही नहीं, सनक आदि ऋषि एक ही बार कथा को कहा। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य एक ही बार इस कथा को सुने, उनका भी कल्याण हो गया। आपका और हमारा कल्याण नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है? जिस प्रकार से महाराज दवा खाते हैं और दवा खाने के बाद भी यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं हो रहा है तो दवा में दोष नहीं है, खाने वाले में ही दोष है। क्योंकि डॉक्टर साहब जिस चीज को हमको वर्जित करते हैं, ये नहीं खाना है, मना करते हैं नहीं खाना है, वही चीजें हम लोग जानबूझ करके पाते हैं और कहते हैं तो दवा काम ही नहीं कर रही है। महाराज दवा की पावर में कमी नहीं है, खाने वाले में ही किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी